हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आप लोगों को नेवरदलेस का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट में जेई और नाबी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक से व्हाइट कार में एक आदमी आता है और जेई को मारने लगता है। नाबी जब जेई को बचाने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसे भी धक्का दे देता है। जेई को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पंच करता है। नतीजन उन दोनों के ही बीच में हाथापाई हो जाती है। पास खड़ी सोल और उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी जेई और नाबी की चिल्लाने की आवाज आती है। सोल और उसकी बेस्ट फ्रेंड भागते हुए जेई और नाबी की तरफ जाते तो देखते कि जेई किसी आदमी के साथ में झगड़ा कर रहा था। सोल की बेस्ट फ्रेंड घबराते हुए पुलिस को कॉल कर देती है। सीन कट होता और हम पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं कि जेई और उस अनजान आदमी को पुलिस ने एक वार्निंग के साथ छोड़ दिया था। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर वो अनजान आदमी नाबी को वार्न करता है, ये कहकर कि उसे जेई जैसे आदमी के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेई को सिर्फ लड़कियों का यूज करना आता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल जेई ने उस अनजान आदमी की बहन को भी धोखा दिया था। नाबी को वार्न करके वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जेई नाबी से कहते कि उससे कुछ अकेले में बात करनी है, पर नाबी जेई की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। पर जेई नाबी को कन्विंस कर लेता है उससे बात करने के लिए, ये कहकर कि वो अब भी उसका दोस्त बनकर रहना चाहता है। नाबी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि जेई अभी भी उसके साथ में सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप ही कायम रखना चाहता है। वो जेई को इस बात को लेकर बहुत खड़ी खोटी सुनाती है और जेई के साथ में उसका जो भी रिलेशनशिप था उसे खत्म करके वहाँ से चली जाती है। जेई को भी इस बात का पछतावा था कि नाबी उसे इस तरीके से छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ सोल और उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने बीच के मनमुटाव को दूर करके अपनी दोस्ती की फिर से शुरुआत करते एक नए सिरे से। अगले दिन जेई और नाबी के झगड़े की खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग उन दोनों के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब नाबी क्लास में आती है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसे जेई के बारे में ही पूछते हैं। नाबी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबसे कह देती है कि उसके सामने कोई भी जेई का नाम नहीं लेगा। दूसरी तरफ जेई उसी अनजान आदमी की बहन से मिलने जाता है। वो लड़की जेई से माफी मांगती है क्योंकि उसके भाई को जेई को लेकर गलतफहमी हो गई थी। जेई उस लड़की से कहता भी कि कल जो भी हुआ वो वापस दोहराना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास के दौरान नाबी को अपनी टीचर से डांट पड़ती है क्योंकि नाबी अपना आर्ट पीस अच्छे तरीके से नहीं बना पा रही थी। नाबी के साथ साथ बाकी बच्चों को भी डांट पड़ती है और वो सभी लोग टीचर से कहते हैं कि वो अपने आर्ट पीस पर और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। क्लास के बाद जब नाबी घर जाती तो उसे अपने घर के हर कोने में सिर्फ जेई की याद आ रही थी। मानो नाबी के घर का हर कोना सिर्फ जेई की खुशबू से महक रहा था। नाबी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर निकल ही रही थी कि उसे अपने डोर नॉब पर एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल के अंदर एक नेकलेस था जो कि जेई ने भेजा था। दरअसल उस अनजान आदमी ने जब नाबी को धक्का दिया था तभी नाबी का नेकलेस टूट गया था। जेई ने उसी हादसे की वजह से नाबी को एक न्यू नेकलेस गिफ्ट किया था। नाबी को जेई का नेकलेस पसंद तो आता है पर वो उसे नहीं लेना चाहती थी, तो वो नेकलेस वापस करने के लिए जेई को कॉल करती है, पर जेई का फोन नंबर अनरीचेबल आ रहा था। तो नाबी सोचती कि वो कल खुद से ये नेकलेस जेई को वापस लौटा देंगी। अगले दिन जेई अपने बाल वैसे ही बनाता है जैसे कि नाबी को पसंद है, क्योंकि जेई चाहता था कि नाबी भी उसे नोटिस करे। कॉलेज में नाबी जब जेई को नेकलेस लौटाने जाती है तो जेई उससे कहता है कि अगर वो नेकलेस नहीं रखना चाहती तो उसे नेकलेस को फेंक देना चाहिए। जेई की ये बात सुनकर नाबी उससे कहती भी कि तुमने ये बात कितनी आसानी से कह दी ना। तभी ही जेई को सियोला का कॉल आ जाता है और नाबी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो जेई से बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। जेई सियोला से मिलने जाता है तो हमें पता चलता है कि सियोला को एनीमिया है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें ह्यूमन बॉडी ज्यादा तादाद में आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। जेई सियोला से कहता भी कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए और समय से दवाई लेनी चाहिए, पर सियोला को खुद से ज्यादा जेई की चिंता थी। वो जेई से पूछती भी है कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है ना, क्योंकि सडनली तुमने अपना फोन नंबर भी चेंज कर लिया है और अपनी हेयर स्टाइल भी। सियोला की इस बात पर जेई उससे कहता है कि उसे अपनी लाइफ में बस एक चेंज चाहिए था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसी शाम नाबी अपने बचपन के फ्रेंड दोयुन से मिलने जाती है उसके कैफे में। उन दोनों के ही बीच में कई सारी बातें होती है, नाबी के प्रोजेक्ट को लेकर और दोयुन के बनाए हुए खाने को लेकर भी। दोयुन नाबी को एक लिपस्टिक गिफ्ट करता है जो कि नाबी को बहुत पसंद भी आती है। नाबी की हरकतों से लग रहा था कि वो मूव ऑन करने के लिए दोयुन का सहारा ले रही है और दोयुन इस बात से खुश था कि नाबी उसके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। उसी रात क्रिस्टल अपनी बेस्ट फ्रेंड ग्योयुन को प्रपोज करती और उन दोनों के ही रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। अगले दिन कॉलेज में नाबी सोल की बेस्ट फ्रेंड से पूछती कि मेरे बाल कैसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, पोनी टेल में या खुले। तो सोल की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती कि तुम्हारी दोनों ही हेयर स्टाइल में ज्यादा फर्क नहीं है, वैसे तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो। तो नाबी उससे कहती है बस ऐसे ही। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेई को नाबी के बांधे हुए बाल ज्यादा पसंद है, तो इसी वजह से नाबी सोल की बेस्ट फ्रेंड से उसका ओपिनियन ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब नाबी दोयुन से फोन पर बात कर रही होती है तब वहाँ पर जेई आ जाता है और नाबी के बालों को पीछे से हाथ लगाता है।
नाभी को जब पता चलता है कि उसके पीछे जेई खड़ा है तो वो दोई उनका फोन रख देती है और जेई से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जेई उससे कहता है कि वो जेलस था। जेई नाभी से ये भी पूछता है कि वो उसे कब तक इग्नोर करने वाली है। तो नाभी उससे कहती है मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। उन दोनों के ही बीच थोड़ी बहुत बातें होती है और बातों ही बातों में जेई नाभी से कहता है कि तुम्हें अपने बाल बांध लेने चाहिए क्योंकि तुम वैसे ज्यादा सुंदर लगती हो। जेई नाभी को उसकी प्रेजेंटेशन के लिए गुड लक भी विश करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन के दौरान नाभी अपने बाल बांध लेती है जैसे कि जेई को पसंद है और जेई भी ये बात नोटिस करता है। प्रेजेंटेशन के बाद हर एक ग्रुप लीडर को अपनी टीम में 2 असिस्टेंट चाहिए थे, तो नाभी को असिस्ट करने के लिए जेई और उसका एक फ्रेंड आ जाता है। वो तीनों ही मिलकर डिसाइड करते कि आज वो लोग वर्कशॉप में नाभी के आर्ट पीस पर काम करेंगे। उसी शाम नाभी और जेई दोनों मिलकर नाभी के आर्ट पीस पर काम करते हैं। नाभी का दूसरा असिस्टेंट किसी काम की वजह से लेट हो गया था, तो नाभी और जेई को कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। जेई नाभी से पुलिस स्टेशन वाले हादसे के लिए माफी मांगता है और नाभी भी उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ सियोला इस बात से परेशान थी कि जेई ने उसे अब तक कॉल नहीं किया। वर्कशॉप में नाभी और जेई काम करते वक्त एक दूसरे के थोड़ी करीब आ जाते हैं। काम खत्म होने के बाद जब नाभी अपने घर जा रही होती है तो जेई उसे अपना न्यू फोन नंबर देता है। दूर से सियोला नाभी और जेई को देख रही थी। नाभी के वहाँ से जाने के बाद में जेई जब अपना फोन चेक करता है तो उसमें उसे सियोला के बहुत सारे मिस कॉल दिखते हैं। वो सियोला को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि आज उसे जेई का वेट तो नहीं करना पड़ा। तो सियोला उससे कहती है कि उसने जेई को ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज वो उससे नहीं मिल पाएंगी। सियोला जेई से भी पूछती है कि क्या आज वो बिजी था, तो जेई का जवाब हाँ होता है। सियोला जेई और नाभी की नजदीकियों से इनसिक्योर फील कर रही थी। दूसरी तरफ नाभी अपनी क्लास वर्कशॉप में जाकर रात भर अपने आर्ट पीस पर काम करती है। नाभी अपना आर्ट पीस इतना अच्छा बनाती कि अगले दिन उसकी टीचर भी नाभी की तारीफ करते हुए नहीं थकती। दूसरी तरफ जेई के कुछ क्लासमेट डिस्कस कर रहे थे कि जेई आजकल कोई भी लड़की के साथ में डेट पर नहीं जा रहा है। उन क्लासमेट को लग रहा था कि जेई किसी एक लड़की को लेकर अब सीरियस हो चुका है। थोड़ी देर बाद नाभी और जेई साथ में एक आर्ट पीस पर काम कर रहे थे। काम के बीच में जेई नाभी से पूछता है कि क्या वो अगले हफ्ते उसके साथ एक एग्जीबिशन में चलना चाहेंगी, तो नाभी बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ बोल देती है। जेई के अंदर कुछ बदलाव नाभी को भी नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद सियोला नाभी और जेई की कॉलेज के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और जब नाभी उसके सामने से जाती है तो वो जानबूझ के जेई का लाइटर गिरा देती है जो कि सियोला के ही पास था। सियोला के पास जेई का लाइटर देखकर नाभी को थोड़ा शक होता है, पर वो उस समय उससे कुछ नहीं कहती। सियोला नाभी से पूछती कि तुम जेई की फ्रेंड हो ना। नाभी ये बात सुनकर थोड़ी हैरान थी कि सियोला को उसके बारे में कैसे पता, तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। तो सियोला उसे बताती कि जेई अक्सर उसकी बातें करता रहता है। नाभी ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती और सियोला से पूछती कि तुम जेई की कौन लगती हो। तो सियोला उससे कहती है कि मैं और जेई एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं। नाभी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सियोला से कहती है कि तुम्हें अपने बाल बांध लेने चाहिए क्योंकि जेई को बांधे हुए बाल ज्यादा पसंद है। इतना कहकर नाभी वहाँ से चली जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।